मूवी शुरू होती है साल 1957 के कोलोराडो से, जहां होप नाम की एक लड़की बर्फ से घिरे एक सुनसान एरिया कैंप एल्पाइन लेक के पास एक फोन बूथ से किसी अननोन नंबर पर कॉल करती है। ये नंबर उसे बार बार अपने अजीब सपनों में दिखाई देता था, जहां बर्फ पर नंबर्स लिखे होते हैं। कॉल कनेक्ट होता है, लेकिन सामने से सिर्फ स्टैटिक आवाज आती है। जैसे ही होप समझने की कोशिश करती है कि कौन है, अचानक एक तेज हाई पिच्ड साउंड सुनाई देता है और वो घबरा कर कॉल तुरंत कट कर देती है। कहानी फिर जंप करती है साल 1982 के डेनवर में, जहां फिनी एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है। उसका गुस्सा तब रुकता है जब उसकी बहन ग्वेन उसे रोक देती है। ये रिवील होता है कि फिनी की एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी है, क्योंकि 4 साल पहले उसने एक डेंजरस सीरियल किलर ग्रैबर को हराया था। थोड़ी देर बाद अर्निस्टो नाम का एक लड़का आता है, जिसे सब लोग अर्नी बुलाता है। अर्नी ग्रैबर के एक विक्टिम का भाई है और वो ग्वेन को कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है और ग्वेन मान जाती है। रात को फिनी अपने ट्रॉमा से जूझ रहा होता है। उसे हेलुसिनेशन होता है कि ग्रैबर उसके बैकयार्ड में खड़ा है। फिर ग्वेन उससे बात करने की कोशिश करती है और तब फिनी अपनी फीलिंग्स दबा देता है। इसी बीच कैंप एल्पाइन लेक में एक लड़का फेलिक्स जंगल में भाग रहा होता है, क्योंकि ग्रैबर उसका पीछा कर रहा होता है। वो गिर जाता है और ग्रैबर उसे ब्रूटली मार देता है। उसकी बॉडी लेक में डंप कर दिया जाता है और फिर उसका बॉडी बर्फ पर एक लेटर डब्ल्यू स्क्रैच करता है और अचानक ग्वेन नींद से उठती है। असल में ये सब ग्वेन का बुरा सपना होता है। अगली सुबह ग्वेन अपने सपनों को समझने के लिए रिसर्च करती है, लेकिन लोग उसे विच कहकर मजाक बनाते हैं। अर्नी उसे सपोर्ट करता है और बताता है कि उसकी ग्रैंडमदर टैरो कार्ड्स का काम करती है। अर्नी उसे सपोर्ट करते हुए याद दिलाता है कि उसके सपनों ने पहले भी पुलिस को विक्टिम्स ढूंढने में हेल्प की थी। इसके बाद फिनी को दिखाया जाता है, जो एक स्टोर के बाहर एक पे फोन को रिंग करते हुए सुनता है, जबकि वो फोन एक्चुअली डेड होता है। वो कॉल उठाता है लेकिन तुरंत कट कर देता है। फिर एक और ड्रीम में ग्वेन देखती है कि एक लड़का केल भी ग्रैबर का शिकार बन जाता है। उसका बॉडी डिस्ट्रॉय करके लेक में डाल दिया जाता है और वो पहले से लिखे हुए लेटर डब्ल्यू के पास एक और लेटर बी ऐड करता है। ग्वेन जागती है और इस बार उसे अपने घर के बाहर उस लड़के का डेड बॉडी दिखाई देता है। डर के मारे वो ग्रैबर के पुराने घर जाती है और बेसमेंट में वही ब्लैक फोन वो पाती है। जब वो फोन उठाती है, उसे होप की आवाज सुनाई देती है, वही लड़की जो स्टार्टिंग में थी। तब ग्वेन समझती है कि होप उसकी माँ है और वो भी ग्वेन की तरह सपने में इंसिडेंट्स देखती थी। खैर, अगले दिन ग्वेन कैंप एल्पाइन लेक जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का आइडिया देती है। उनके फादर टेरेंस बताता है कि ये कैंप 1958 में बंद हो गया था और उसकी वाइफ यानी फिनी और ग्वेन की माँ वहीं पे काम करती थी। फाइनली ग्वेन, फिनी और अर्नी कैंप जाने का प्लान बनाते हैं। स्नो स्टॉर्म के बीच मुश्किल से वो कैंप तक पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात मस्टैंग और मैनेजर आर्मेंडो से होती है। हमें दिखाई देता है कि ये कैंप ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। रात को ग्वेन फिर सपना देखती है, जहां एक और लड़का स्पाइक भी ग्रैबर के हाथों मारा जाता है और पहले से लिखे हुए लेटर डब्ल्यू और बी के पास लेटर एच ऐड करता है। इधर उसी वक्त फिनी को वहां के पे फोन की रिंग सुनाई देती है। जब वो कॉल उठाता है, उसे ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, जो कोल्ड और हेल के बारे में बात कर रहा था। फिर अचानक फोन बूथ का डोर बंद हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन को घोस्ट दिखाई देते हैं, फेलिक्स, केल और स्पाइक, जो उसे डराते भी हैं और हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। सुबह ग्वेन के हाथ पर बर्न मार्क होता है, जो प्रूफ करता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है। इसके बाद आर्मेंडो को पता चलता है कि उनकी माँ होप ब्लेक उसकी पुरानी काउंसलर थी और उसकी डेथ सस्पिशियस थी। धीरे धीरे सब कनेक्ट होता है कि ग्रैबर असल में कैंप का एक स्टाफ मेंबर था, जिसे वाइल्ड बिल हैकक कहा जाता है। और यही पे ग्वेन को पता चलता है कि क्यों उसके सपने में मरे हुए बच्चे WBH लिखा था। रात के वक्त ग्वेन अपने सपनों के थ्रू पास्ट की सच्चाई देखना शुरू करती है, जहां ग्रैबर अपने पहले विक्टिम को उठा लेता है और धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने क्लियर होने लगता है। इसी दौरान वो देखती है कि उसकी माँ होप को भी उसने मार दिया था, लेकिन बाद में सब कुछ इस तरह सेट किया गया जैसे होप ने खुद अपनी जान ले ली हो।
ये सच देखकर ग्वेन अंदर से हिल जाती है और इमोशनल तौर पर पूरी तरह टूट जाती है। इधर रियल वर्ल्ड में ग्रैबर का स्पिरिट पावरफुल हो रहा होता है और ग्वेन पर फिजिकल अटैक करने लगता है, जबकि बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सपनों और रियलिटी का कनेक्शन क्लियर हो जाता है। जो सपने में होता है वो रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट करता है। ग्वेन समझती है कि ग्रैबर की पावर उसके विक्टिम्स की रेस्टलेस सोल से आ रहा है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि लेक में दबे बॉडीज को ढूंढकर उन्हें फ्री करना होगा। इसी बीच फिनी और ग्वेन के फादर टेरेंस वहां पर आता है और ग्वेन से उसे पता चलता है कि होप अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि ग्रैबर ने उसे मार दिया था। खैर नेक्स्ट डे सर्च स्टार्ट होता है और फाइनली फिलिक्स का बॉडी मिल जाता है, लेकिन बाकी 2 बॉडीज नहीं मिलती। रात को ग्वेन फिर सपना देखती है जहां ग्रैबर और भी वायलेंट हो जाता है और लोगों को अटैक करता है। फिर फाइनल सीक्वेंस में ग्वेन सपनों के थ्रू लेक के अंदर बैरल्स में बाकी बॉडीज लोकेट कर लेती है और रियल वर्ल्ड में सब लोग मिलकर उन्हें निकालते हैं। जब ग्वेन प्रेयर करती है तो विक्टिम्स की सोल्स फ्री हो जाती है। फिर सपने में ग्वेन और वो 3 लड़के मिलकर ग्रैबर को रोक देते हैं। रियल वर्ल्ड में फिनी भी ग्रैबर को महसूस कर सकता था और वो भी उसे मारने की कोशिश करता है और सब मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ग्वेन उसका मास्क हटा देता है और फाइनली वो 3 लड़कों की सोल ग्रैबर को लेक में डुबोकर हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद रियल वर्ल्ड में सब सेफ हो जाते हैं। अगले सुबह वहाँ के फोन बूथ पर फोन रिंग होता है और ग्वेन फोन उठाती है। इस बार फोन से उसकी मदर होफ की आवाज आती है जो उसे बताती है कि सपने देखने वाली ये पावर्स कर्स नहीं है और वो अपनी बेटी पर प्राउड होती है। वो ग्वेन से कहती है कि फिनी को कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अंत में ग्वेन और फिनी अपने फादर टेरेंस के साथ कैंप छोड़ देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।